दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के सामने मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है भारत के प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में। आज अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि ये मेरा आज पार्ट 1 वीडियो है। कौन सा है? पार्ट 1 है। किसके बारे में? भारत के प्रमुख अनुच्छेद। किसके बारे में? अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। किसके बारे में? अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? भारत के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हमारा पार्ट 1 वीडियो है पॉलिटी का। इसके बारे में अनुच्छेद में देखेंगे कौन सा अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे तो हम सारा अनुच्छेद को डील करेंगे चैप्टर वाइज करके। अभी मैंने देख रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने वीडियोस में उसको अलग से बनाने की कोशिश किया हूँ। और आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं हम अनुच्छेद से दोस्तों। तो ये पहला अनुच्छेद हम बात करते हैं। किसके? अनुच्छेद नंबर पहला, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में बात किया तो संघ का नाम मतलब जैसे भारत का है, भारत राज्यों का संघ है या इंडिया। किस अनुच्छेद में बात किया गया है? भारत राज्यों का संघ है या इंडिया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में बात किया गया है। या इस तरह क्वेश्चन दे देगा, संघ का नाम किस अनुच्छेद में बात करता है? तो अनुच्छेद 1 राज्य क्षेत्र। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 भारत तथा राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। तो आज हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। पार्ट 1 वीडियो है। अब दूसरा अनुच्छेद 2। इस सब जगह क्या लिखा है? अनुच्छेद लिखा हुआ है, और ये समझ जाएंगे कि अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 में कहता है नए राज्य का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना हुआ है, तो क्या हुआ? नए राज्य का प्रवेश हो गया। तो क्या होगा? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में बात किया गया है। तीसरा, राज्य का निर्माण, नामों, सीमा और परिवर्तन। अब कह रहे कि जैसे कोई सी राज्य है उसको सीमा में परिवर्तन किया गया। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का जो सीमा था वो बांग्लादेश से कुछ लेकर उसके सीमा में परिवर्तन किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और राज्य का निर्माण भी किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत। और उसके नामों में परिवर्तन, जैसे अभी बात करते हैं पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला रखा गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 4। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में यह कहा गया कि पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन, पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। 2 और 3 के मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई विधियां, वो किस अनुच्छेद में बात करता है? अनुच्छेद 4 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 5। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब हमारा संविधान शुरू हुआ था उस समय हमारी नागरिकता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 के तहत बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 6। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे थे वो व्यक्ति भारत में आना चाहते थे, तो उनको किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता मिली थी। तो भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 में, तो ही इसका उल्टा हो जाएगा। जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे और पाकिस्तान जाने के लिए निर्णय लिए, तो उनको नागरिकता किस अनुच्छेद में माना गया? तो अनुच्छेद 7 में। तो वही पाकिस्तान जाने वाले को व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7। जबकि भारत में आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता जो पाकिस्तान से, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता क्या होगा? तो अनुच्छेद 5 में बात किया गया था। अनुच्छेद 8 में यह कहा गया कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो विदेश में रहते हैं उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद में? भारत के बाहर में। तो अनुच्छेद 8 में। अब अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों कि भारतीय
की नागरिकता प्राप्त किए हैं और यही नागरिकता हम जाकर किसी ब्रिटेन या किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो ये हमारा नागरिकता का होगा समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। तो ये हमारा नागरिकता से बात हुआ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो संघ का नाम राज्य क्षेत्र भारत तथा राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का परिवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का निर्माण, नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो उसके अधीन में बनाई गई है विधियां किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर उनकी नागरिकता और अनुच्छेद 6 में यह कहा गया कि भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो व्यक्ति पाकिस्तान में थे वो भारत में आने लगे तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत मिला था। अनुच्छेद 7 में यह कहा गया था कि जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो चले जा सकते हैं, अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं किए तो अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में विदेशों में रहने वाले व्यक्ति जैसे भारतीय व्यक्ति विदेश में रहकर वो नागरिकता विदेश जो दूसरे देश का प्राप्त कर लेते हैं वो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि नागरिकता का अधिकार बना रहना चाहिए तो अनुच्छेद 10 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना है। जैसे 1955 का जो भारत नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था तो वही कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना, मतलब नागरिकता कैसे होगा? कानून बनेगा कौन? सांसद। अनुच्छेद 12 में यह कहा गया है कि राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में यह दिया गया है कि राज्यों की परिभाषा मिलेगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि, मतलब अलग और अल्पीकरण करने वाली विधि किस अनुच्छेद में? मूल अधिकारों का, तो अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया विधि के समक्ष समानता, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए जिस काम के लिए चाहे जिस चीज के लिए उसके बराबर, तो विधि के समक्ष समानता। धर्म, अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव पर निषेध, ये सब अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो जिस चीज का जो मतलब सबके लिए जो अवसर होगा वो समान होगा। जैसे मान लेते हैं एक टीचर का जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए अवसर की समानता जो दूसरे का होगा उसके बराबर होगा। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये सब सारा चीज हम क्या करेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको पूरा एक्सप्लेनेशन से हम पढ़ाएंगे। अभी हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि मतलब कौन सा अनुच्छेद जितना जल्दी हमको याद हो जाए। अब अनुच्छेद 17 में कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत जो छुआछूत पहले था उसको दूर करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बात किया गया? अनुच्छेद 18 में। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 19 में बात करता है बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मूल संविधान में बोलने की स्वतंत्रता 7 थी, लेकिन वर्तमान में बोलने की स्वतंत्रता केवल 6 है, जबकि मूल संविधान में कितना था? 7। अब बात करते हैं 19 के। अब कहता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए या कहीं पर देगा क, तो समझेंगे किस में? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए या क में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 20। कौन सा? अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जो भी हम लोग अपराध किए हैं उसको दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। एक बात बता दें कि अनुच्छेद 5 से 11 हमारा नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 हमारा है किससे?
मौलिक अधिकार से है। जो मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 21 के क में कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, मतलब सरकार फ्री में देगा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, जैसे कोई चीज दशा होता है उस गिरफ्तारी की, जैसे आज ही बात करते हैं, मतलब कोई चीज सब संदिग्ध के या किसी अपराध के तो उसके दशाओं में गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, जैसे यह कहा गया है कि किसी को मतलब उसके इच्छा से विपरीत नहीं के तो उसके मतलब बालश्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। अब अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध, जो बच्चा 12 वर्ष से कम का उम्र होगा वो कारखानों में काम नहीं करेगा अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद और बाल श्रम पर निषेध, मतलब जिसे कोई अब ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकते उससे इच्छा के विपरीत, तो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 25 में बात कर रखा है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, स्वतंत्रता कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में बात किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में बात की गई है। अनुच्छेद 27 में सरकार किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहित अधरोपित नहीं करेगा, जैसे हम लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो कर सब्सिडी होता उसको सरकार अलग से नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है सरकारी शिक्षण संस्थान, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें किसी भी धर्म का जो शिक्षण नहीं दिया जाएगा, उस पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में बात कहा गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब जो होता है प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 30 में बात कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा वो कैसा, एक जगह हम और पढ़े थे राज्य की परिभाषा, तो ये राज्य की परिभाषा जैसे अनुच्छेद 12 में हम देखे थे राज्य की परिभाषा, लेकिन ये राज्य की जो परिभाषा है इसमें अलग है उस राज्य की परिभाषा से। तो अनुच्छेद 36 जो राज्य की परिभाषा की बात करता है एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, जिस राज्य का उस राज्य में कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, उसमें बात किया गया है राज्य की परिभाषा के लिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40 में। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का होना चाहिए, और अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है कि पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। पर्यावरण के पेड़ पौधा और वन्य जीवों की रक्षा जो की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 के क या 48 के ए के अनुसार। अनुच्छेद 49 में यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों मतलब जैसे ताजमहल हो गया, जो मतलब विश्व धरोहर में, या जो जैसे शेरशाह का मकबरा हो गया, तो उन सबों को संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में कहा गया कि कार्यपालिका को अलग किया जाए और न्यायपालिका का अलग करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 51 में। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहा गया है। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है,
पूछेगा किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है, जबकि 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है अनुच्छेद। अब बात करते हैं आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति होंगे, तो अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगा किसके, राष्ट्रपति के पास। ये सब सारा चीज राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 की बात कहा गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो पूछे एग्जाम में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 54 के तहत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 और राष्ट्रपति की रीति का निर्वाचन अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति का पुनर्विचार के लिए पात्रता भेजना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में, योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 58 के तहत कहा गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए शर्त किस अनुच्छेद में, कि शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, तो अनुच्छेद 59 में बनने के लिए। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में बात किया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ हो दिलाएगा। और कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। और अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से, 61 से। जब राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी कार्य करेंगे मनमानी ढंग से, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे और उनको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, मतलब उनकी रीतियां कैसे और समय पर राष्ट्रपति पद के व्यक्ति भरने के लिए। अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार। अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके जगह पर कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 66 में कहा गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष के होंगे। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होगा तो उनको भरने के लिए अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति नए का इलेक्शन होता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 69 में क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जो शपथ लिया जाता है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद से रिलेटेड रहा और ये पार्ट 1 वीडियो है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप लोग के पास अच्छे से अच्छे वीडियो जाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।